आम बात है, लेकिन आजकल भादों के महीने में भी बादल इस कदर बरस रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर के साथ शुरू कर रहे हैं। कई इलाकों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर जल भराव से यातायात प्रभावित है। तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई है। इस वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली और आसपास, क्या दिल्ली, क्या नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जबरदस्त बारिश इस वक्त चल रही है। बादल घिरे हुए हैं। सुबह सवेरे दिन चढ़ने के साथ उजाला आना चाहिए था, लेकिन यहां लाइटें, हेडलाइटें गाड़ियों की जलानी पड़ गई हैं और इस बारिश में दिल्ली का जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिन है बुधवार का और बुधवार के दिन लोग काम पर निकलते हैं, लेकिन सब कुछ बारिश की चपेट में। आरजू सेठ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आरजू, आप कहां से जुड़ी हुई हैं? और मैं देख पा रहा हूं आप गाड़ी के अंदर हैं, यानी यकीनन यहां भी बारिश हो रही होगी। जरा बताएं इस जगह के बारे में, तस्वीरें दिखा पाए तो और बेहतर। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद है। क्योंकि हमारे पास छाता मौजूद नहीं है, इसलिए हम गाड़ी से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि काफी तेज बरसात जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो हम आपको इंडिया गेट की दिखा रहे हैं। किस तरीके से तेज बारिश जो है वो होना फिलहाल शुरू हो गई है। मौसम विभाग की तरफ से बरसात के अनुमान जो है वो जताया गया था और उसी को देखते हुए तेज बरसात जो है वो फिलहाल दिल्ली में शुरू हो गई है, राजधानी में हो गई। वहीं आप आसमान में भी देख सकते हैं, काले बादल जो है वो इस वक्त आसमान में छाए हुए हैं चारों तरफ, जो ये दर्शाते हैं किस तरीके से मौसम जो है वो तेज बरसात का बन गया है। फिलहाल इस बरसात ने हर बार गर्मी से राहत दी है और इस बार भी हम देख रहे हैं किस तरीके से बड़ी राहत जो है वो गर्मी से मिलती हुई निजात जो है वो चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बरसात हो रही है, उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है और दिल्ली में भी इस वक्त बरसात हो रही है। और वहीं अगर बात करेंगे यमुना की, तो यमुना का जलस्तर जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी आरजू, आपने टीका लगाया हुआ है, गणपति बप्पा मोरया। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा के दिन आप लगता है पंडाल हो आई हैं, लेकिन आरजू ये तो आपने बताया कि तापमान गिर गया है। मुझे और मेरे दर्शकों को यह बताइए कि आज के दिन दिल्ली एनसीआर में बादलों की आरजू क्या है? दिखाना चाहूंगी कि काले बादल जो है वो आसमान में छाए हुए हैं और पूरा आसमान जो है इस वक्त काले बादलों से छाया हुआ है। फिलहाल हल्का अंधेरा जो है वो भी यहाँ पर हो गया है, क्योंकि काफी ज्यादा काले बादल जो है वो आसमान में, और बारिश जो है वो और ज्यादा तेज हो गई है। देखिए, हमने जब बताना शुरू किया था उस वक्त उससे भी और तेज बारिश जो है वो यहाँ पर हो गई है। और जिस तरीके से माहौल बन रहा है, लग रहा है काफी देर तक ये बरसात जो है वो रहने वाली है। वहीं बरसात जो है वो कई सारी परेशानी भी दिल्ली के लिए लेकर आती है। वो है जैसे कि यमुना का जल स्तर, और दूसरा है जल भराव की समस्या, जो कि दिल्ली के कई हिस्सों में देखने को मिलती है। और इसी के साथ ही ट्रैफिक कंजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। तो फिलहाल अगर इसी तरीके से तेज बारिश 1 घंटे भी होती है तो परेशानी जो है वो बढ़ जाएगी और जगह जगह वाटर लॉकिंग की समस्या देखने को मिलेगी, और साथ ही ट्रैफिक की समस्या जो है वो बेहद ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल ये अगर एरिया की बात करें, इंडिया गेट का नजदीक है, सेंट्रल दिल्ली है, तो यहाँ पर जलभराव की समस्या तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो जरूर यहाँ पे भी प्रभावित होता हुआ नजर आता है। ठीक है आरजू, आप गाड़ी के अंदर हैं, बारिश बाहर हो रही है। बचपन होता तो जरूर आप इस बारिश में नहाने निकल जाती, लेकिन मैं इतना कहूंगा मंडी हाउस चली जाइएगा, इसके बाद एक चाय इस बारिश में बहुत बेहतर असर करेगी। बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं आगे, पंजाब का रुख कर लेते हैं, जहां पर गुरदासपुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जवाहर नवोदय स्कूल में बाढ़ का पानी घुस गया है। स्कूल में बाढ़ के बीच 400 छात्र फंस गए। 40 शिक्षक और प्रधानाचार्य भी स्कूल में फंसे हैं। छात्रों को दूसरी मंजिल पर ले जाया गया है। प्रशासन से मदद की अपील की गई है। ये स्थिति आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। आसपास का इलाका पूरी तरीके से डूबा हुआ है। जवाहर नवोदय स्कूल है और इसकी दूसरी मंजिल पर सभी बच्चे और सभी छात्र, यानी करीब 450 लोग हैं। प्रशासन से मदद की अपील की गई है।
इन बच्चों को खाने पीने की ज़रूरत होगी, इन बच्चों को वहाँ पर आराम से, अगर वहाँ नहीं निकल पा रहे हैं, आराम करने की ज़रूरत होगी। ये सब के लिए इंडिया न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते वक्त हम भी थोड़ा डर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सभी अपने परिवारों को देखें तो इन बच्चों को भी परिवार मानते हुए हमें उनकी सेफ्टी की चिंता होती है। उम्मीद है प्रशासन बहुत जल्दी कार्रवाई कर रहा होगा। रोहित गुप्ता हमारे साथ गुरदासपुर से लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, हमारा कैमरा वहां पहुंच गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन की टीमें पहुंच चुकी होंगी बच्चों के पास। बिल्कुल, प्रशासन लगातार इन टच है प्रिंसिपल साहब के। प्रिंसिपल साहब खुद फंसे हुए हैं। बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एडिड होता है, और पूरे भारत से इसके टेस्ट होते हैं, और पूरे भारत से बच्चे यहाँ पे अलग अलग शहरों के बच्चे फंसे हुए हैं जो हॉस्टल में रहते थे। हालांकि हालात को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 दिन की छुट्टियां अनाउंस की थी, लेकिन धीरे धीरे निकल रहे थे हॉस्टल से बच्चे। काफी जा चुके हैं, 400 के करीब रह गए थे। जो बाढ़ का पानी एकदम से आ गया, रावी दरिया का पानी 9 किलोमीटर तक मार कर रहा है, 9 किलोमीटर बाहर तक आ गया, इसलिए बाढ़ का पानी सीधा बहता जा रहा है, और जो भी गांव इसकी चपेट में आ रहा है उसको अपनी चपेट में लेता जा रहा है। वहां पानी इकट्ठा हुआ जा रहा है और लोग फंसते जा रहे हैं बाढ़ के पानी में। प्रशासन रेस्क्यू है हालांकि शुरू कर चुका है, लेकिन यहां तक अभी मदद नहीं पहुंची है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जल्दी ही इन बच्चों को निकाल लिया जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर जाएगा। इस वक्त रोहित, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी सेकंड फ्लोर पर जवाहर नवोदय स्कूल के कितने लोग हैं? कुल संख्या नफरी कितनी है? उनकी जानकारी कुछ पता चली? क्या उन तक खाना पीना पहुंचा? जी, कुल 400 के करीब विद्यार्थी है। बता दें कि खाने पीने की वहाँ कमी नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में अरेंजमेंट होता है, हॉस्टल में रहते हैं ये विद्यार्थी, और खाने का अरेंजमेंट उनके पास करीब 15 दिन का राशन जमा किया होता है, और खाने पीने की उनको कोई कमी पेश नहीं आ रही। बात ये है कि चारों तरफ से स्कूल गिर चुका है बाढ़ के पानी में, और 4-4, 5-5 फुट तक पानी अंदर आ चुका है कमरों में, इसलिए उनको सेकंड फ्लोर पे पहुंचाया गया ताकि नुकसान ना हो किसी तरह का। और जल्दी से जल्दी प्रशासन की उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन की मदद मिलेगी और उनको बाहर निकाला जाएगा, अपने अपने शहरों में जाएंगे। कल से ही अलग अलग जगह का प्रशासन रावी में आए हुए पानी के चलते अनाउंसमेंट कर रहा था, गांवों के लोगों को नजदीक न जाने के लिए बोल रहा था। क्या बता रहा है इस वक्त विभाग की, पानी कब तक घटेगा या पानी अभी और बढ़ने की उम्मीद है? बिल्कुल, इस मामले में हम ये कह दें कि इस एरिया में पानी आने की गुंजाइश ही नहीं थी। प्रशासन ने अनाउंसमेंट्स की हैं उन एरियो में जो रावी के आसपास थे, लेकिन आज सुबह 3 बजे के करीब पानी ऐसे इलाकों में पहुंच गया है जहां पहले कभी पानी पहुंचा ही नहीं है। 9 किलोमीटर दूर तक कहने को होता है कि मगरमुदिया तक पानी पहुंच चुका है, और सीधा शहर के करीब 5 किलोमीटर दूर रह गया है शहर। यहाँ से शहर के करीब बढ़ रहा है, तेजी से पानी बढ़ रहा है। इन इलाकों में पानी आने की उम्मीद ही नहीं थी, गुंजाइश ही नहीं थी। अचानक पानी आया, इसलिए अनाउंसमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लोग निकल ही नहीं पाए इस समय वहां से। जी, अभी इलाके के डीएम डीसी से कोई बात हुई आपकी? बिल्कुल, लगातार संपर्क में है, और डिप्टी कमिश्नर लगातार तैयारियां कर रहे हैं, बोट्स तैयार की जा रही हैं और वहां तक पहुंचाने के लिए, और जल्दी से जल्दी उनको निकाला जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया रोहित गुप्ता इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है बहुत जल्दी बच्चों को वहां से निकाल लिया जाएगा। और अब बढ़ते हैं आगे, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हालांकि जम्मू डिवीजन के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। जम्मू में भारी बारिश के कारण तवी नदी में उफान आया है, जिसके चलते बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। जल स्तर बढ़ने से पुल और एक पार्क को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बच्चों की सेफ्टी देखते हुए जम्मू डिवीजन के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। जबरदस्त पानी इस वक्त तवी नदी में, जो जम्मू के ठीक बीच से गुजरती है, वहां पर आ गया है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की एक रिपोर्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर जो है वो किस तरीके से भरपा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। वो तस्वीरें आप देखिए, ये
वो इलाका है। यहाँ पर एक बड़ा पार्क हुआ करता था और इस पार्क की अगर आप बात करें तो इस पार्क को अब पूरे तरीके से जो है वो नष्ट हो गया है। और यहाँ पर किसी भी तरह से अगर आप देखें तो इस बाढ़ के पानी ने क्या हालत की है, ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। पूरा का पूरा हिस्सा जो है यहाँ से बह चुका है और जलस्तर हालांकि तभी नदी का कम हुआ है, मगर ये जलस्तर कम होने के बावजूद भी चिंताएं कम नहीं हुई हैं क्योंकि बारिश अभी रुकी नहीं है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें काफ़ी खौफनाक हैं, ये तस्वीरें काफ़ी परेशान करने वाली हैं क्योंकि यहाँ आप देखें तो यहाँ पर कल जब ये अचानक से बाढ़ आई, उस बाढ़ के पानी में तमाम इलाका जो है वो बहता चला गया। शुरुआत यहाँ पुल से हुई थी और पुल का ये जो अप्रोच रोड है जो पहले भी 10 साल पहले भी बह गया था जब ये पुल, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक चल रहा था और 3 से 4 गाड़ियां जो हैं वो अचानक से इस पुल के भीतर जो है वो फंस गई और उनको वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया, लोगों को निकाला गया। मगर उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो पानी का स्तर बढ़ा, जलस्तर जो बढ़ा, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से लगातार जो है वो सिचुएशन बनी हुई है और लगातार ये इलाका जो है वो बहता चला गया। अब अनुमान ये है कि बारिश जिस तरीके से ज़्यादा हो रही है तो ये बारिश जो है वो ज़्यादा और ज़्यादा हो सकती है और उससे कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो बढ़ सकती हैं। उससे यहाँ पर लोग जो हैं उनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं ये ग्राउंड जीरो से हैं जहाँ पर जम्मू में भारी नुकसान जो है इस जो बारिश है, इस बाढ़ जो है उससे हुआ है। अजय जिंडिया, इंडिया न्यूज। उधर लगातार बारिश के कारण जम्मू में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अचानक आए सैलाब से कई घरों और सड़कों को नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते इस वक्त जम्मू शहर और जम्मू शहर के आसपास के इलाकों में तबाही का मंजर जो है वो देखा जा सकता है। हम इस समय तवी रिवर पर हैं और ये तवी रिवर का वो हिस्सा है, ये पुल का हिस्सा जो कल यहाँ से बह गया था। आपको हमने लाइव तस्वीरें दिखाई थी जब यहाँ पर जो स्लाइड हुई और उसके बाद पुल का जो अप्रोच रोड था वो बहा और उसके बाद ये गाड़ियाँ जो हैं वो गिरती हुई दिखी थी। और आप देखेंगे 3 में से एक ही गाड़ी यहाँ पर देखी जा सकती है, जबकि 2 अन्य गाड़ियाँ जो हैं वो इस पानी के भीतर जो है वो बह चुकी हैं और ये स्थिति है। और यहाँ सामने अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा ये इलाका जो है ये एक पार्क हुआ करता था और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो बह चुका और पानी अगर आप देखें तो पूरे तरीके से अभी भी इस पूरे हिस्से को काट रहा है, जिससे ये अंदेशा है कि ये पूरा इलाका जो है इसमें भारी नुकसान हो सकता है। इस तरफ की तस्वीर देखिए क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। ये जो लाइनें देख रहे हैं, ये जो पुल का दूसरा अप्रोच रोड है उसे भी बहाने की आशंका जो है बनी हुई है। ऐसे में इस जगह से बह जाएगा, इस चीज की आशंका बनी हुई है। मैं इस तरफ आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस तरफ आपको आए तो यहाँ आप देखें ये नीचे जिस वक्त ये तवी का जो पानी था बड़ा और 44 से 46 डिग्री तक पहुंचा, उस वक्त ये घरों की तस्वीर देखिए। यहाँ पर दर्जनों घर जो हैं वो पूरे तरीके से जमींदोज हो चुके हैं। ये पूरे तरीके से बाढ़ में जो है वो डूब गए थे और उसमें काफी नुकसान जो है इसको देखने को मिला। और यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से पूरी कतार में जो घर हैं ये पूरे घर जो हैं वो यहाँ पर जमींदोज हो चुके हैं और कई घरों में पानी भर गया, नुकसान हुआ। और इसी तरह की तस्वीरें जो हैं इस तवी नदी के दोनों तरफ जो है वो देखने को मिली। तो इस तरह की स्थिति जो बनी हुई थी वो स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक थी। आप भी यही रहते हैं? कितने घर आपके जो है वो टूटे हैं? 10 घर टूटे। यहाँ इस तरफ और दोनों तरफ नुकसान हुआ है। दोनों तरफ पानी कितना आया था? पानी बहुत ज्यादा है। इस तरफ को 20 घर टूट गए, इस तरफ से उस तरफ से ज्यादा टूटे। वो कोई 100 घर गया उधर से। 100 घर गया उस साइड से। तो देख सकते हैं दरअसल ये जो नुकसान हुआ, जो घर टूटे वो इतने इस तरह से बिखरे जैसे तिनकों की तरह बिखर गए। और इसी तरह से जो नुकसान भारी हुआ है उसके बाद जो है लोगों को चिंताएं इस चीज की हैं कि ये कब ठीक होंगे, क्योंकि बारिश का सिलसिला रुक नहीं रहा। और अगर ये बारिश का सिलसिला रुका नहीं तो आने वाला समय जो है वो काफी भयानक यहाँ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि ये भारी नुकसानदेही साबित होने की आशंका है। बंडी के साथ अजय, इंडिया न्यूज, जम्मू। जम्मू कश्मीर इन दिनों दर्द में है। एक तरफ बारिश, बाढ़, बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचाई है तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड से हाल बुरा है। कटरा स्थित माता वैष्णो देवी रूट पर मंगलवार को अचानक हुए लैंडस्लाइड में अब तक
कई लोगों की जान जा चुकी है। यात्रा रूट पर अर्धकुंवारी के पास चट्टान, पेड़ और पत्थर ढलानों से नीचे गिरने से हादसा हुआ। मरने वालों में ज्यादातर तीर्थयात्री शामिल है। अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हैं। अब भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। संवाददाता अजय जांड्याल की एक रिपोर्ट देखते हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त जो है बेली चराना की निक्की तवी इलाके में पहुंची है और यहाँ खौफनाक मंजर जो है वो बन गया है। आपको बता दूं कि बारिश का सिलसिला अभी रुका नहीं है और जिस तरीके से लगातार तवी नदी में जलस्तर है वो अपने आप में बताता है कि किस तरह से लोग जो हैं वो गए हैं। आप सोचिए, ये घर का गेट है मगर घर यहाँ से पूरे तरीके से बह चुका है। और यही नहीं बल्कि आप उस तरफ भी अगर आप देखें तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये सामने अब अगर आप देखेंगे तो ये सोचिए, यहाँ पे लगभग 2 से 3 घर थे जो घर पूरे तरीके से बह गए हैं, तबाह हो गए हैं। और इसी तरह से ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ पर जो एक लाइन में इस गली में जो घर थे वो पूरी तरीके से जो है वो तबाह हो गए। और आज यहाँ सिर्फ बर्बादी का मंजर जो है वो बचा हुआ है। और लोग जब अब पानी कम हुआ है तो यहाँ पहुँचे हैं देखने के लिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। फरमान अली, फरमान ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ, कितने घर थे, अभी क्या सिचुएशन है? 15 घर चले गए इधर से। अच्छा, कल क्या हाल था, आज क्या हाल? आज थी, कल बहुत बुरा हाल है इधर। तो रात को भी पानी बहुत ज्यादा आया? कोई बहुत पानी चलता है इधर। इधर भैंस रोड की गाय बछड़ी जो है ना वो सब चले गया। काफी बर्बादी हो गई? काफी बहुत बर्बादी हो गई। पल्ली नदी में तो बहुत हो गया, जो पल्ली शहर था उस तरह भी नुकसान हुआ है? उधर बहुत नुकसान। वहाँ कितने घर थे? और उधर 20-30 घर होगा, 30-40 घर। सब बह गए? सब कुंडी छुले सब चले गए। भैंस भी साथ ही चले गई। गाय भैंस घोड़े छोड़े सब चले गए, कुछ नहीं गया। अब सोचिए, अब ये देखेंगे यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने आशियानों के तिनकों को समेटने में लगे हैं। आप देखें कि युवक जो है ज़मीन के भीतर से अपने दरवाज़ों का जो सामान जो टूटा हुआ बचा हुआ है वो जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि इन तिनकों को समेटा जा सके, क्योंकि सरकार पर बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है इन्हें नहीं है। कल तक आपको बता दूं कि लगभग 100 फीट के करीब जो इलाका है यहाँ पर वो यहाँ देखा जा सकता था कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सामने दिख रही थी, मगर आज की सिचुएशन जो है वो पूरे तरीके से बदली हुई है। और ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। लोग जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो इस चीज़ को देखकर काफ़ी चिंतित हैं कि आखिरकार अब इनका गुजर बसर जो है वो कैसे होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़े मेहनत से कमाया गया पैसा, उन पैसों से घर बनाए गए। आपसे जानना चाहूँगा कितने मकान गए हैं, कितनी तबाही हुई? लगभग यहाँ पे कोई 15 से 20 मकान गए, उनके पीछे से। ये हर साल यही हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ देख ही नहीं रही है। तो अब लोग मजबूर हैं। किसी ने क्या करके पैसा लाया था, किसी ने मजदूरी करके मकान बनाए थे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। ना किसी को इस चीज़ की टेंशन है कि कोई मर रहा है या रह रहा है। ऐसी गवर्नमेंट हमें मिली है कि आइंदा ज़िंदगी में, अब 50 साल हमारी भी एज है, कि ऐसी गवर्नमेंट नहीं हमने देखी है कि जो किसी को पूछे ना या देखे ना। कोई यहाँ पे नहीं आया कि भाई किसी का नुकसान। रात को इतने परेशान थे ये लोग बेचारे, जिनके माल मवेशी हैं, यहाँ माल छोड़ के भागना पड़ा। ये समझ सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पे बने और किस तरीके से सिचुएशन यहाँ बनी। मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूँ। ये सामने आप देखेंगे ये घर जो हैं इस पूरे कतार में लगभग 5 से 6 घर, और जो बताया जा रहा है लगभग 40 से 50 घर जो हैं इसी तरह से इस मौसम की चपेट में आए और पूरे तरीके से जो है वो धराशायी हो गए। ये हालात जो हैं इस वक्त जम्मू में बने हुए हैं और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अजय जंड्याल, इंडिया न्यूज़। उधर रेड अलर्ट के बीच हिमाचल में बारिश ने तबाही मचा दी है। कुल्लू मनाली से लेकर मंडी तक बारिश का कहर है। मनाली में घर, रेस्टोरेंट, दुकानें बह गए हैं। ब्यास नदी में समाये ट्रक, कार और पिकअप। हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे समेत 677 मार्ग बंद हो गए हैं। ब्यास का कहर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। बहुत तेज बहाव है ब्यास के अंदर और ये पानी इस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके रास्ते में कोई आता है तो फिर
एक बड़ी त्रासदी हो सकती है। इतना खतरनाक इस पानी का स्तर इस वक्त है। उधर आप तस्वीरें देखिए, पंडो डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और इसके चलते भी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। सायरन बजाए जा रहे हैं जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों को पता चल सके और दूर जा सके, क्योंकि पंडो डैम में पानी का स्तर बहुत ज़्यादा हो गया है और इससे पूरे बांध को खतरा हो सकता है। लिहाजा 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पंडो डैम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल से रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी का, जहां पर भारी बारिश से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। गंगा का जल स्तर 68.94 मीटर तक पहुंच गया है। जल स्तर बढ़ने से आवासीय क्षेत्र और मंदिर तक जलमग्न हो गए हैं। मणिकर्णिका घाट पहले भी डूबा था, एक बार फिर से डूब गया है और उसकी छत पर अब यहां पर शवदाह हो रहा है। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा शवदाह स्थल है जहां पर रात दिन कभी भी शवदाह होता ही रहता है और यहां पर भी छत पर शवदाह हो रहा है। गंगा का जलस्तर 68.94 मीटर तक पहुंच गया है। जल स्तर बढ़ने से आवासीय क्षेत्र और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। मणिकर्णिका घाट पर छत पर अब शवदाह किया जा रहा है। गंगा के किनारे तट पर बने हुए मंदिर डूब गए। उधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। अब तस्वीर हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा और यमुना पिछले 2 महीने में चौथी बार उफान पर हैं। 12 मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर पानी घुस गया है। 450 से अधिक घर डूब चुके हैं। इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा की आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा का जलस्तर 80.82 मीटर तो यमुना का जलस्तर 82.85 मीटर पर रिकॉर्ड किया गया है। यह वही जगह है और अब आगे बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां पर सुकमा में बड़ा हादसा। पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत की खबर है। तमिलनाडु के रहने वाले थे एक कार सवार, जो कि नदी के इस बहाव में बह गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बीते 2 दिन की बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया। लगातार बारिश हो रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। सुकमा जिले में बारिश से शबरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। इस हादसे में कार में सवार इन 4 लोगों की मौत हो गई और सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। और अब रुख